नमस्कार शिक्षक साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। तो आज मैं कक्षा 9वीं के लिए पहला अध्याय जो है संख्या पद्धति, इसके लिए हम रेमेडियल मॉड्यूल देखेंगे। ये बच्चों के लिए जो अभ्यास पुस्तिका है जिसको कि बच्चों को स्वयं हल करनी है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आप सभी जो बच्चे डी और ई ग्रेड में आए हैं या जो और भी अच्छे ग्रेड में आए हैं, उनके लिए ये एमसीक्यू खालिस्तान परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी, ऐसा नहीं कि डी और ई ग्रेड वाले के लिए ही है, सभी स्टूडेंट इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो हमारे इसमें पहला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनना है। यहाँ आपको हर एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इनमें से एक सही है, उनको हमें चुनना है। पहला है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कैसी संख्या होगी? वो परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, शून्य होगी या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे हम जानते हैं कि कोई संख्या है 2 + √3 लिखा, या मैंने लिखा 5 - √2 लिखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 + √3 या 5 - √2 ये आपको कैसी संख्या है? तो जहाँ भी रूट आता है तो वो प्लस में हो माइनस में हो, वो संख्या कैसी हो जाती है? अपरिमेय हो जाती है। तो कोई भी दो संख्या जिसका योग या अंतर उसमें एक परिमेय और एक अपरिमेय होती है, उसका हमेशा योग या अंतर क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है, यानी हमारा ब आंसर सही है। दूसरा है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त जो संख्याएं हैं वो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जब संख्या पद्धति पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, तो हमें प्राकृत संख्याओं से हम स्टार्ट करते हैं कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, फिर उसमें 0 और मिला दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, फिर इंटीजर पे आते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग संख्याओं को पढ़ते हैं। तो हमने आप देखा है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको पूरे को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्याओं का ग्रुप बनता है, समुच्चय बनता है, जिसमें कि परिमेय संख्या जिसको कि हम कैपिटल क्यू से और अपरिमेय संख्या को कहीं कहीं क्यू स्टार से शो किया जाता है, ये अपरिमेय संख्या। इन दोनों को मिलाकर रियल नंबर या वास्तविक संख्या का संग्रह या ग्रुप बनता है। इसका आंसर द सही होगा, ठीक है। तीसरा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या? तो हमें पता है कोई भी दो परिमेय या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या या अनंत अपरिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि प्राकृत संख्या जो होती है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 सो ऑन। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो पूर्ण संख्या जो होती है 0 से शुरू होती है, 0 0 1 2 3 इस टाइप से, है ना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या यदि हमसे पूछिए तो वो क्या है? 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम नहीं लिख सकते, ना ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में हमको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। इसमें पहला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत एक संख्या रेखा पर खालिस्तान बिंदु होता है। तो आपको जब संख्या रेखा पढ़ाते हैं, ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 0 होता है, इधर सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना, और यहाँ पर इधर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होती हैं। अब हमको पता है कि हर एक परिमेय संख्या, जहाँ भी इसको इंडिकेट हम कर रहे हैं, ये मैं आपको संख्या रेखा पर निशान लगा रहा हूँ, तो ये हमेशा क्या होता है? एक अद्वितीय स्थान होता है उसका। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत
संख्या रेखा पर एक उसका अद्वितीय बिंदु होगा। यहाँ क्या लिखेंगे हम? अद्वितीय। ठीक है, तो अद्वितीय बिंदु होता है ना। दूसरा है एक खालिस्तान संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अनअवसानी तथा आवर्ती होता है। ठीक है, तो ये इतना कठिन शब्द है हिंदी का, इसको इंग्लिश में यदि याद रखोगे तो ज़्यादा सरल है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, मतलब एक परिमेय संख्या, यहाँ आएगा परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होती है उसका दशमलव निरूपण यदि हम निकालते हैं तो वो कैसा होता है? शांत और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो शांत और जब वो आवर्ती हो जाता है, रिपीट होने लगता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये परिमेय है। और यदि वो ख़त्म नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है, तो वो अपरिमेय। ठीक है, थर्ड है बेटा कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि एक दशमलव, जब हम दशमलव रूप में निकालते हैं किसी भिन्न को, वो परिमेय हो या अपरिमेय हो, स्क्वायर रूट में हो, तब यदि उसका प्रसार हम दशमलव फॉर्म में निकालते हैं और वो निकलता ही जाता है, यानी उसका अंत नहीं होता है, टर्मिनेट नहीं होता है वो, तो वो जो संख्या होती है वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये जो अपरिमेय संख्या है वो अनअवसानी तथा अनावर्ती होगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना। तो यहाँ अनावसानी और अनावर्ती, यहाँ क्या आएगा? अनावसानी और अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। यहाँ दिया है 100 की पावर 1/2 और उस पर फिर पावर है किसकी? 2 की। तो हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या है a, उस पर m की घात है और उस पूरे पर n की घात है, तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों पावर का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है, यानी m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? 100 दिया है, इस पर 1/2 की पावर है और इस पूरे पर कितने की पावर है? 2 की। तो हम कहेंगे कि 100 पर कितने की पावर हो गई? 1/2 इंटू 2। 2 से 2 को कैंसिल किया, यानी 100 पर कितने की पावर आ गई? 1। और 100 पर 1 की पावर, मतलब उसका आंसर 100 है। तो इसका मान कितना होगा बेटा? 100 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाई एक खालिस्तान संख्या है। तो पाई जो होता है ये अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखिए पाई जो होती है, इसको आपने वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि निकालने में इस सिंबल को देखा होगा। तो ये पाई की वैल्यू हम जो लिखते हैं 22/7, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ना होकर लगभग वैल्यू होती है ना, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। तो सभी को ये डाउट रहता है कि 22/7 कैसी संख्या है? तो हम कहते हैं 22/7 तो परिमेय संख्या है ना। और हम पाई का पूछते हैं तो पाई कैसा बोलते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है ना। तो सबको ये कन्फ्यूजन रहता है कि जब हम बोल रहे हैं पाई की वैल्यू 22/7 है, 22/7 परिमेय है, रेशनल है, और पाई अपरिमेय क्यों हुई? तो ध्यान रखें कि पाई की जो वैल्यू है 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू है, लगभग है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसलिए पाई की जो वैल्यू होती है वो निकलती ही जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो पाई कैसी राशि होगी? पाई एक अपरिमेय राशि होगी, अपरिमेय संख्या होगी, है ना। बट 22/7 यदि पूछा है आपसे तो वो परिमेय संख्या होगी। इस चीज़ में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य। इसमें आप देखें सत्य असत्य का पहला है, यदि s कोई अपरिमेय संख्या है और कहा जाता है कि s को p/q के रूप में हम लिख रहे हैं, p/q, और ये भी कह रहे हैं कि जो p और q है वो कैसे हैं, इंटीजर हैं, यानी p और q दोनों कैसे हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं, और यहाँ पर q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर s एक अपरिमेय संख्या कह रहे हैं और इसको लिखा जा सकता है p/q, p और q इंटीजर भी हैं यानी पूर्णांक है, और q 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ा है, यह हाईलाइट मैंने जो किया, ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है परिमेय संख्या की। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि s एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो क्वेश्चन होगा ये असत्य होगा। ठीक है, यानी फॉल्स होगा, असत्य, फॉल्स। ठीक है, गलत होगा ये क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। बताइए ये सत्य है या असत्य है। तो पूर्णांक अभी हमने देखा, पूर्णांक कहाँ से शुरू हो गए हमारे, इधर -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, अनंत से जो नंबर लाइन पर होते हैं, है ना, कौन से, -2, -1, 0, 1, 2, मतलब जो दशमलव में नहीं होते उनको हम कहते हैं पूर्णांक। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो ये सत्य है, अवश्य होता है। अच्छा, अगला है थर्ड वाला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि अभी हमने इससे पहले देखा था कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं में क्या होता है, परिमेय भी होती है ना, और अपरिमेय भी होती हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को मिलाकर जो संख्या बनती है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्या। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होगी, ये सत्य है, ट्रू है। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये असत्य होगा, क्योंकि कोई नंबर ऐसा लिखा है 2/5, तो इस 2/5 को हम परिमेय संख्या तो कहेंगे, है ये 2/5, पर 2/5 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये सदा सत्य नहीं होता। ठीक, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होगी, ये असत्य है, फॉल्स है। अगला है, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या का अभी बताया था कि 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, यानी जो संख्या हम काउंटिंग में लेते हैं, किसी चीज़ को गिनने में लेते हैं, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। और प्राकृत संख्याएं उसने कहा है कि एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर कितना होता है कि ये पूर्णांक जो होता है हमारा पॉइंट में नहीं आते, यानी 3.05 लिखा तो ये प्राकृत संख्या नहीं है, ना ही ये पूर्णांक है। ओके, तो काउंटिंग नंबर जितने भी होते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर जो होते हैं प्राकृत संख्या होते हैं, और प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सदा सत्य रहेगा। ठीक है, अगला है, इसको अपन इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक, अच्छा, स्क्वायर रूट में a लिखा और ऊपर n की पावर। देखिए इस प्रकार से जब भी लिखा रहता है कि स्क्वायर रूट में a और ऊपर n लिखा है। ठीक है, यहाँ a लिखा है, ये n लिखा है, तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n/2। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर, स्क्वायर रूट लगा मतलब उसकी पावर 1/2 है। ठीक है, तो इसको हम
उसने लिखा है कि प्रयुक्त चिन्ह को, ये जो चिन्ह बना हुआ है, ये जो मैंने बनाया कि √2 या कर्णी 2, तो इसको हम क्या कहते हैं, कर्णी 2 पढ़ते हैं। उसने ये पूछा है कि इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, तो इसको चिन्ह को हम कर्णी 2 पढ़ते हैं या इंग्लिश में √2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे, कर्णी चिन्ह बोलेंगे। तो ये सत्य है, ट्रू है। ओके, चलिए 4th क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना। एक शब्द में उत्तर देना है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो अभी बताया था मैंने जस्ट इससे पहले वाले प्रश्न में कि जो शांत होता है ना बच्चा, जो शांत दशमलव होती है और आवर्ती होती है ना, वो सब संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, शांत और आवर्ती। ये आप शब्द याद रखें, शांत भी होना और कैसी होना, आवर्ती भी होना। ठीक है, अब शांत से क्या मतलब समझते, कि जब हम उसका दशमलव रूप निकालते हैं और वो एक समय पर फिनिश हो जाए, यानी उसके बाद भाग नहीं जाए, तो वो शांत हो गया। आवर्ती से मतलब कि जैसे 1/3 लिखा, अब इसको आप भाग दोगे 1 में 3 का, तो ये भाग जाता जाएगा, है ना, 0.3। ठीक है, 10 बना 9, फिर 1 बचा, तो ये 3 3 3 3 ऐसा होता जाएगा। तो ये क्या हो गया, आवर्ती हो गया, यानी रिपीट हो गया। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तो ये जो होता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रकार शांत होता है और आवर्ती होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जहां p और q जो है पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है ना, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं। तो आपको अभी बताया था कि p और q के रूप में जो लिख सकते हो, और p q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, उसको हम परिमेय कहते हैं। अब इसमें पूछा है हमको कि p और q के रूप में हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, तो नहीं शब्द लिखा है, तो यहाँ कौन सी संख्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यदि यहाँ होता कि p और q के रूप में हम लिख सकते हैं और p और q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो ये परिमेय होती। पर इस शब्द को ध्यान से पढ़ना, कई बार आप गलती करते हो जल्दी जल्दी में, कि परिमेय संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, p q पूर्णांक है, q 0 के बराबर नहीं है, तो वो परिमेय, पर नहीं शब्द लिखा है, तो ये अपरिमेय होगी। चलिए 1/7, अगला प्रश्न है, 1/7 का दशमलव रूप कैसा होगा, है ना। तो 1/7 का दशमलव प्रसार आप जब करेंगे तो 1 में 7 का भाग लगाएंगे। ठीक है, पहले भाग नहीं जाएगा, है ना, पॉइंट लगा दो आप, तो 10 हो गया, फिर भाग लगा दो, 7 एकम 7, 3 बचेगा, फिर 0 लगाया हमने, है ना। तो अब इस प्रकार से हम इसका भाग देते जाएंगे, तो ये कैसा आएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाएगा, यानी अनअवसानी, अभी शब्द जो लिखा था ना, अनबसानी। ठीक है, और आवर्ती, आवर्ती का भी अर्थ बताया था मैंने कि एक के बाद एक के बाद एक वो रिपीट होने लगे, तो वो आवर्ती हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4th, 1/7 और 2/7, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखना। क्लियर, तो आपको जब भी दो परिमेय संख्या या दो अपरिमेय संख्या के बीच में हमको कोई संख्या लिखनी रहती है, तो हमारे को जब देखिए यहाँ पर बोला है कि 1/7 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखिए,
तो पहले समझ लीजिए कि 2/7 या 1/7 के बीच अब परिमेय संख्या से परिमेय संख्या देखते हैं पहले कि परिमेय संख्या कैसे लिखते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमने लिखा 1/2 और जो भी संख्या है 1/7 धन 2/7।